अब आपसे कोई पूछे कि G में 20 एलिमेंट हैं, G प्राइम में 25 एलिमेंट हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कर्नल F? वन हो सकता है। अगर कर्नल में एक एलिमेंट आया तो रेंज में कितने आएंगे? यहां से निकालो, और वो उसको डिवाइड करना चाहिए। हाँ, 5 15 25, 5 6 20, 5/4 डिवाइड कर रहा है तो 4। और देखो और सोचो, अरे ये क्यों भूल जाओगे? कर्नल में एक तो हमेशा रहता है ट्रिवियल, सारे के सारे एलिमेंट कर्नल में रहते हैं, तो ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। तो कहने का यही पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ये मतलब हमें ग्रुप नहीं पता कौन सा, ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं पता जब ग्रुप ही नहीं मालूम है। तो उसके बाद भी मैं ये कह पा रहा हूं कि अगर इस ग्रुप से इस ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म बनाओगे ना, तो यू हैव टू मैप आइदर ओनली 4 एलिमेंट टू आइडेंटिटी और ऑल एलिमेंट टू आइडेंटिटी, और कोई तरीका नहीं हो सकता। Though there are other possibility for subgroup, but that subgroup which is going to be kernel will contain either 4 element or all element. Either it. So if I ask you how many, suppose यहां पर जो है ग्रुप का ऑर्डर 20 है, अगर F G से G प्राइम पे होमोमॉर्फिक बनना चाहता है और होमोमॉर्फिक नॉन ट्रिवियल है, तो कर्नल मस्ट है 4 एलिमेंट, रेंज मस्ट है 5 एलिमेंट, और कोई तरीका नहीं हो सकता। अच्छा, इसके पास प्रॉपर 5 के अलावा सब ग्रुप है भी नहीं। 25 डिवाइडेड 1 5 और 25 है, तो ओनली प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, तो 5 ही रेंज में आ सकता है। और 5 रेंज में कब आएगा? जब यहां पर कर्नल में 4 एलिमेंट हो। कंफर्म? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सो इस तरीके से भी हम लोग कई बार काउंटिंग की बात कर सकते हैं कि इस अब ये ढूंढे, मुझे मालूम चल जाए कि जी में ऑर्डर 4 के कितने सब ग्रुप हैं। अभी तो ये तय हुआ ना कि जो ऑर्डर 4 वाला होगा सब ग्रुप वही बनेगा कर्नल। इफ यू आर लुकिंग फॉर नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G to G प्राइम ऑफ दिस एंड दिस ऑर्डर, एंड यू वांट टू काउंट हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म, सिंपल क्वेश्चन, नॉट सो सिंपल, बट बेसिक टास्क तो यही है ना कि हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि सब कर्नल कौन बनेगा। कर्नल तो कर्नल मतलब सब ग्रुप, सब ग्रुप और ऑर्डर फिक्स हो गया। क्या हो गया फिक्स? 4। अब G के पास कितने सब ग्रुप हैं ऑर्डर 4 के, ये देखना। ये तो चाहिए ना कि G के पास कितने सब ग्रुप ऑर्डर 4 के, और उनमें से किसको बनाओगे होमोमॉर्फिज्म, मतलब कर्नल। पहले एक चूज किया, मान लीजिए K1 K2 है ना, K3 एंड सो ऑन। ये वो K तो मतलब K4 ही हो जाएगा, H1 H2 HR। ये वो सब ग्रुप हैं G के जिनका ऑर्डर क्या है? 4 है, जितने भी हों, नो प्रॉब्लम। जैसे S4 में 7 होते हैं ऑर्डर 4 के सब ग्रुप, S4 में ऑर्डर 4 के 7 होते हैं, मालूम आपको? होते हैं, हम लोग भी चर्चा करेंगे, अभी बार बार बनाएंगे वो, तो इतनी बार बनाएंगे कि वो खुद दुखी हो जाता है कि बस करो। ठीक है, H1 H2 H, ये सारे ऑर्डर 4 के हैं। अब देखना, अब बनाते हैं इसको कर्नल। जैसे इसको कर्नल बनाया तो हुआ H1 A H2 ये A1 A2 एंड H1 A2 और H1 A जो भी आया A के, ये बन गए कोसेट्स। सम में 4 एलिमेंट कितने बनेंगे? 5। तुम लिख दू यहां पर 5। इसमें से एक तो खुद यही होगा, कर्नल ही होगा। बाकी 4 एलिमेंट कहां मैप हो रहे हैं ये ढूंढना। उनके पास भी चॉइस है कि नहीं है, इसको फिक्स कर लिया। अब इनको कहा, इसको तो मैप करा दिया आगे E1 पे, E पे। इन 4 एलिमेंट को कहां मैप कराओगे, ये भी तो पॉसिबिलिटी आपके पास आ रही है ना। तो अकेले इसको फिक्स करने से भी होमोमॉर्फिज्म बढ़ सकती है। जितने ये हैं उतनी तो पक्का दिख ही रही हैं, जितने एलिजिबल हो गए। बट एक चूज करने के बाद भी इसको कभी ए पे भेजा, मतलब इसको भेजा अल्फा पे, उसको भेजा बीटा पे, इनको इंटरचेंज कर दूं, तब भी तो सेम कर्नल के लिए होमोमॉर्फिज्म बदल गई नहीं बदल गई?
सो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टास्क होता है, कलेक्ट दो सब ग्रुप्स विच आर प्रोबेबल कर्नेल। सबसे पहला काम दिमाग में यही आता है कि आप पहले वो ढूंढें जो कर्नल बन सकते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट ना कि पहले तो वही ढूंढना पड़ेगा जो कर्नल बन सकते हैं, और कर्नल कब बनेंगे, वो इन सब से मिलकर आता है। हो सकता है और पॉसिबिलिटी होती तो हम एक एक करके सबको एग्जॉस्ट करते, जैसे यहां पे दो ही पॉसिबिलिटी है, एक ये और एक ये तो ट्रिवियल हो गया, खत्म, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। अब यहां इसके अंदर ऑर्डर 4 के सब ग्रुप लिस्ट करेंगे, इसमें से एक उठाएंगे और फिर काउंट करें कितनी होमोमॉर्फिज्म है जिसमें ये कर्नल है, मान लीजिए N1, फिर इसको उठाएंगे, अब कितनी होमोमॉर्फिज्म है, वो आया N2 एंड सो ऑन, फिर सबको ऐड कर देंगे, दैट विल बी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बट ऐसा नहीं होता कि किसी भी रैंडम ग्रुप से किसी भी रैंडम ग्रुप के ऊपर नंबर होमर पूछ रहा है, जी प्राइम दोनों पता होते हैं, ये लिस्ट पे सब मालूम होता है, तभी आप काउंट कर सकते हो, ऐसे नहीं हवा में काउंट करोगे। ठीक है ये लो, अब काउंट कर हमेशा कर लोगे, ट्रिवियल एक ही है, ऐसा नहीं लड्डू बट रहा है कि ये पूछेगा वो नोन होंगे, ग्रुप नोन होंगे, ये K4 है, Z4 है, S4 है, S3 है, Q8 है, DN है, SN है, AN है, ये नोन ग्रुप्स होते हैं। N भी AN में अगर बात करेगा तो N भी छोटा होगा, S4 में बात कर सकता है, S5 S6 बात करेगा तो भी को डोमेन तय कर देता है कई बार कि यार बॉस इसके अलावा तो होना नहीं है, क्लियर है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया हमारा हुआ कि हाउ टू establish the correspondence between cosets and range element and then to count। ठीक है, कुछ रिजल्ट में बताता हूं आपको, जैसे देखना, अब F में अगर ZM to ZN, अभी रुक जाइएगा, ZM to ZN अगर हम काउंट कर रहे हैं होमोमॉर्फिज्म, एक ज्ञान तो मुझे है, वो जो 5 प्रॉपर्टी है ना उसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको बता दी ना आज हमने 3। हाँ अच्छा, अब तो नंबर हम लोग मैप करा लेते हैं। f of 8 power r इक्वल टू, इसका इंडक्शन लगाया था अभी हम लोगों ने, f of 8 power r इज इक्वल टू f a 2 power r, यही तो है ना। अगर a की इमेज पता है तो a की सारी पावर की इमेज किससे बन जाती है, इफ f of a इक्वल टू x देन f of 8 power r इक्वल टू x power r। इसी से तय, हमारे हाथ में राइट खत्म हो जाता है, हम कहीं मैप करा दें। अगर हमने a को x मैप करा दिया और होमोमॉर्फिज्म भी है तो 8 पावर r कहां मैप कराना पड़ेगा, आप तो इसको चेंज कर सकते। तो यहां सोचो कि इफ f1 इज x, आपके हाथ से सब खत्म हो गया, आपने इसमें 1 को मैप करा दिया ना तो सब मैप हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर एलिमेंट 1 से जनरेट हो जाएगा। तो एक आइडिया यहां से मिला कि अगर मुझे ग्रुप साइक्लिक ग्रुप डोमेन दे दिया उसने मेरे को, इफ ग्रुप डोमेन इज साइक्लिक ग्रुप, डोमेन इज साइक्लिक ग्रुप, देखिएगा तो जनरेटर की इमेज मिलते ही सबकी इमेज है ना। अब हम ये ढूंढें कि x के पास कितनी चॉइस है, हाउ मेनी एलिमेंट इन Zn विच आर एलिजिबल फॉर x। जितने एलिमेंट Zn में होंगे जो x के लिए एलिजिबल होंगे, उतनी ही होमोमॉर्फिज्म होगी, न ज्यादा न कम, क्योंकि इसकी मैप होती ही सबकी मैप अपने आप हो जाती है। डन। दूसरा प्रॉपर्टी कहती है ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ प्री इमेज। x का ऑर्डर 1 के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, होना चाहिए, x का ऑर्डर 1 के ऑर्डर डिवाइड करेगा, 1 का ऑर्डर m है, इसका जनरेटर है ना वो तो, और x का ऑर्डर n को डिवाइड कर रहा है, तो जो x का ऑर्डर है वो m को भी डिवाइड करेगा और n को भी डिवाइड करेगा। तो s का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ x शुड बी डिवाइजर ऑफ m एंड n बोथ। तो x के ऑर्डर के लिए क्या चॉइस है, क्यों ना हम m और n का जीसीडी निकालें, m और n के जो जीसीडी होगा उसके जो भी डिवाइजर होंगे वही कॉमन डिवाइजर होंगे। ऑर्डर ऑफ x शुड डिवाइड m एंड n बोथ, तो ऑर्डर ऑफ x क्या होना चाहिए, m और n का कॉमन डिवाइजर, इसका ऑर्डर जो होना चाहिए इन दोनों का कॉमन डिवाइजर। अब अगर जीसीडी मेरा m, n है का d है तो ऑर्डर ऑफ x मस्ट डिवाइड d, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ x की क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो जानना है, तो d के डिवाइजर की पॉसिबिलिटी ढूंढ लो, जितने d के डिवाइजर होंगे उतने ही
कॉमन डिवाइजर होंगे। इससे ये भी ज्ञान मिल रहा है हमको, अगर हमें किन्हीं दो नंबर्स के कॉमन डिवाइजर ढूंढने हैं, कितने हैं, तो बजाय वो ढूंढने के उसके जीसीडी के डिवाइजर ढूंढो। कितने नंबर ऐसे हैं जो 15 और 50 को डिवाइड करते हैं कॉमन, 15 को करें और 50 को भी करें, तो 15 और 50 का जीसीडी 5, ठीक है, और 5 का जो डिवाइजर है वही कॉमन होंगे। दो है कोई 5, 1 एंड 5। कितने ऐसे हैं जो 12 और 100 के कॉमन डिवाइजर हैं, जो 100 को भी डिवाइड करे और 12 को भी करे। बजाय ये काउंट करने के आप इनका निकालो जीसीडी और इसके जो डिवाइजर हैं वो काउंट कर लो, है ना, बिल्कुल कॉमन है। तो यहां पे सोचो कि मुझे वो x ढूंढना है जिसका ऑर्डर m को भी डिवाइड करे और n को भी करे। तो ऑर्डर ऑफ x क्या होना चाहिए? तो मेरी सर्च किसकी है? जो m और n के डिवाइजर हैं कॉमन, वो ऑर्डर x हो सकता है। वो कहां से मिलेंगे? मैंने m और n का निकाला जीसीडी, b के जो डिवाइजर हैं वही आएंगे, नहीं आएंगे? बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर तो Z12 या Z6 और Z12 और मैं ये ढूंढ रहा हूं F1 इक्वल टू X। सो ऑर्डर ऑफ X शुड डिवाइड 6, ऑर्डर ऑफ X शुड डिवाइड 12। तो फाइनली इसको भी डिवाइड करना चाहिए, इसको भी। अब मुझे, है ना, सो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ X? 1, 2, 3 एंड 6। एंड है ना, एंड, ठीक है, ये ढूंढना है। इस Z12 में कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके ये ऑर्डर हैं, उनको इकट्ठा करो और आपकी होमोमॉर्फिज्म काउंट हो गई। कितनी चॉइस X के लिए है? हर वो X जिसका ऑर्डर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा, सारे के सारे मेरे एलिजिबल हैं। ये साइक्लिक है, तो X जो भी होगा 8 पावर R इसी टाइप में होगा, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन, प्रिजर्व हमेशा होगा वो, कि जो भी एलिमेंट होगा ना इसमें 8 पावर R टाइप की तो होगा। और एक्स वाई लोगे, X इंटू वाई करोगे, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? 8 पावर R प्लस S इसी फॉर्मेट का हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट तो अपने आप वो नहीं होना है उसको होमोमॉर्फिज्म में। तो यहां पर आपको समझ में आया ना? तो कौन कौन से Z12 में एलिमेंट क्या मिला? दिस ऑर्डर ऑफ X 1, 2, 3 एंड 6। ऑर्डर 1 का कौन है इसमें? 0। ऑर्डर 2 का कौन है इसके अंदर? 6। ऑर्डर 3 का कौन है इसमें? 4 एंड 8। ऑर्डर 6 का कौन है इसमें? 2 एंड 10 कि नहीं? समझ में आया? ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वैसे तो सीधे बोल देता ना कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ m, n, खत्म। ये तो रट्टा मार लेना बाद में कि Zm से Zn पे होमोमॉर्फिज्म जब भी काउंट करनी हो तो m और n का जीसीडी निकाल लो, वो जो जीसीडी आएगा वही होगा। बट थोड़ा सा जेनेसिस में चले जाते हैं ताकि आगे जब किसी डिफरेंट ग्रुप में काम करेंगे हम, तो ये जो लॉजिक्स हैं ये काम आएंगे। हम ऐसे एक्चुअली ढूंढते थे, दिस लॉजिक विल बी यूजफुल। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इनमें से कितनी चॉइस बनी हमारे पास? Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. एक ये एलिमेंट 0, 6, तो देर आर 6 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 टू Z12। बात समझ रही है? जैसे अगर आप Z10 टू Z15 बनाइए आप होमोमॉर्फिज्म, तो ऑर्डर ऑफ F1, मतलब F1 अगर X है तो ऑर्डर ऑफ X क्या होना चाहिए? 1 और
5। और कोई पॉसिबिलिटी है? इसमें ऑर्डर 1 का कौन है? 1 एलिमेंट। ऑर्डर 5 के इसमें कितने होंगे? किसी भी साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर R के एग्जैक्टली 5R होते हैं। इसमें कितने हुए? 4 एलिमेंट। कुल कितनी हो गई? वो ढूंढ लो कौन कौन से हैं, तो वो भी मिल जाएगा। ऑर्डर 5 के एलिमेंट हैं, एक 3 है, एक 6 है, एक 9 है, एक 12 है। कौन मिसिंग है? ए 3 का 5 का हो जाएगा ना, 3 हो गया। अच्छा 4 ही तो होंगे, 5वां कहां ढूंढ रहा हूं मैं? अच्छा 4 है मेरे सामने, और 5 पे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। ये वो एलिमेंट है, इनका ऑर्डर 5 है। तो F1 इक्वल टू 0 या F1 इक्वल टू 3 या F1 इक्वल टू 6 करते जाइए, आपको होमोमॉर्फिज्म मिलने लगेंगे। कितनी मिली हमको? और ये हमेशा एग्जैक्टली जीडी के बराबर ही क्यों आ रही हैं? वो लॉजिक भी समझ में आना चाहिए ना कि जी के बराबर क्यों आ रहे हैं। तो यहां पर वो लॉजिक अनफोल्ड कर लेते हैं। आपको गॉस थ्योरम याद है ना कि किसी नंबर के सारे डिवाइजर इकट्ठे करो और सब पे 5 ऑपरेट कर दो, और सम क्या आएगा? अगर समेशन 5d d डिवाइड्स n इक्वल टू व्हाट? फिर से n आ जाता नहीं आ जाता है? अगर d के जो d है, अब इसको n1 n2 एंड सो ऑन n के, ये d को डिवाइड करते हैं। किसको? ये कुल डिवाइजर है d के। तो 5n1 प्लस 5n2 एंड सो ऑन 5n के क्या आएगा? फिर से d आएगा नहीं आएगा? किसी नंबर के सारे डिवाइजर इकट्ठे करो, उस पर फिर से 5 ऑपरेट करो, तो ये जो सम आता है ये फिर से नहीं, जैसे आपने 100 के केस में किया था 100 के कौन कौन से डिवाइजर है? एक तो कोई 100 ही है, 50 25 20 10 5 4 2 1। ठीक है, अब देख लीजिए इसके 5 लगाइए तो 40, इसमें 25 दूनी 50, तो 20 20 8 5 को 20 4 4 2 1 1। ये 100 के डिवाइजर्स हैं, उन सब पे 5 ऑपरेट किया तो ये नंबर आया। इन सब का सम फिर से मेरा 100 आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? आ रही है? तो ऐसे क्यों इशारा कर रहे हैं? एसी ऑफ करवाना है क्या? अच्छा मुझे यहां से नहीं दिख रहे हैं गौस साहब। नमस्ते गौस साहब, अगर आप वहां पर हो तो ठीक है, आत्मा अगर प्रकट हो जाए तो। एक बार और क्या करें, सबकी और सारी फोटो लगा देंगे तो हम दोनों टेंशन में रहेंगे। फिर पता लिख रहे हैं कुछ गलत, वो पीछे पड़ा थोड़ा, सॉरी सर। ठीक है, हम तो मजाक कर रहे थे। ठीक है ठीक है, बट विद दिस फियर विल बी। और ऑनेस्टली ना, जब वो यहां पहले कुछ और लगी थी, यहां पर शायद कौशी यहां थे, घुसते ही दोबारा वॉइड पास में चेंज हुआ, यही सामने जैसे एंटर किया, जिस दिन लगे एक्चुअली बता रहा हूं, जैसे एंटर किया रियल क्लास चल रही थी, तो ये सामने हुआ कौशी, सब लिखते समय टेंशन हो रही थी। लिटरली फर्स्ट फ्यू सेकेंड और 1 मिनट बार बार ध्यान जा रहा था, तो लगा ये थोड़ी कुछ बोलेंगे। ठीक है करो जो करते हैं। ठीक है, पर सी ये जो थ्योरम है ना कि किसी नंबर के सारे डिवाइजर इकट्ठे करो और सब पे 5 ऑपरेट करो, तो सबका सम जो आएगा फिर से वो नंबर आ जाएगा। एक तो ये हम जानते हैं। पार्ट्स में इक्वेशन को ऐड कीजिए। देखो, एक तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, दूसरा ये आ रही है कि अगर R M को डिवाइड कर रहा है, देन इन ZM देयर आर एग्जैक्टली 5R एलिमेंट ऑफ ऑर्डर R। ये होगा कि नहीं होगा? ZM में R ऑर्डर कितने होते हैं? एग्जैक्टली 5R। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, ZM से ZN में हम होमोमॉर्फिज्म ढूंढ रहे हैं, तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ F1, मतलब ये F1 अगर X है तो ऑर्डर ऑफ X शुड डिवाइड
M and N both. So this implies and implied by order of X divides D, which is GCD of M comma N. ठीक. Now if N1 N2 Nk divides D, तो इसमें what is order of X? Either N1 और N2 और Nk. ये सारे किस में होंगे? इस ऑर्डर में एलिमेंट इसमें होंगे नहीं होंगे? इसमें ऑर्डर N1 के कितने होंगे? 5N1. ऑर्डर N2 के कितने होंगे? 5N2 एंड सो ऑन. तो कितने एलिजिबल हो गए? 5N1 प्लस 5N2 प्लस 5Nk. सम क्या आएगा? फिर से D. तो कितनी चॉइस होगी X के लिए? एग्जैक्टली उतनी जितने की एलिमेंट है यहां पर. समझ रहे ना? जैसे मेरा अगर D जो आया, मान लीजिए D इक्वल टू सपोज आया से 12. D इक्वल टू मान लीजिए 12 आ गया. एनी हाउ सब ना वी गेट D इक्वल 12. तो ऑर्डर ऑफ X शुड डिवाइड 12. तो ऑर्डर ऑफ X शुड बी व्हाट? 1 2 3 4 6 एंड 12. इस पे 5 ऑपरेट करेंगे, इस पे 5 करेंगे, सब पे 5 करेंगे, सम क्या आ जाएगा? फिर से 12 आ जाएगा. बट अब एक्चुअली चॉइस कितनी है? वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 1 है एक चॉइस. कितने एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 है? एक चॉइस. 2 2 2 और फिर यहां 4. सम तो फिर से 12 भी आएगा ना. तो इतनी माथापच्ची करने से सीधे ना बोल दे 12. जब हमको मालूम है गॉस थ्योरम कहती है कि समेशन 5D डिवाइड्स n इक्वल टू n. तो अल्टीमेटली मुझे पता है कि सबका सम सब पे 5 ऑपरेट करना है, फिर काउंट करना है. सबका सम तो आना अल्टीमेटली यही है ना. एंड हैंस द रिजल्ट दैट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म. इसी रिजल्ट से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग. नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म. कंक्लूजन लिखिए आप. इफ f रिजल्ट लिखिए, खासतौर से ये इंपॉर्टेंट है. f फ्रॉम Zm टू Zn. इसके लिए Zm टू Zn. पहला पॉइंट, फॉर एनी x बिलोंग टू Zn, फॉर एनी x बिलोंग टू Zn such that order of X divides M and N both, F1 equal to X is a homomorphism. पहले तो ये क्लेम है, और फिर दूसरा इससे निकल के आ रहा है जो has number of homomorphism is equal to number of elements in Zn whose order divides M and N both, and hence second implies third. So number of homomorphism to GCD of M comma N. एक चाहे तो और इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि नंबर ऑफ कॉमन डिवाइड, नंबर ऑफ डिवाइड M comma N. So that means number of divisors of GCD. There 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट whose order divides GCD. और फिर वहां से हम ये लिखा सकते थे होमोमॉर्फिज्म. बीच में की, चूंकि साइकिल बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए लिख लिया इसको हम लोगों ने यहां पर, जगह जगह काम आएंगे. बाकी तो अभी है S10 S4, वहां सब काउंटिंग करनी पड़ेगी अलग से वो. बट ये साइक्लिक पे कभी भी काउंट करना हो तो आप ऐसे करने की कोशिश करें. कुछ रिजल्ट और काम आ सकते हैं. 6 हो गया, 7 हो गया था, 8 तो 9. ये बीच में इंट्रोड्यूस कर लिया, खासतौर से एक Zm टू Zn. अगर किसी का ये क्वेश्चन कहीं गलत हो, मान लीजिए पूछ बैठे कि Z25 टू Z65 कितनी होमोमॉर्फिज्म बनेगी, और वो गलत हो जाए किसी क्वेश्चन. सोचो ना उसको क्या करना चाहिए. इसको 5-7 लोगों को मिलके उसके ऊपर चद्दर डाल के फिर पिटाई करना चाहिए और बाहर जाना चाहिए. समझे बॉस? मतलब
कुछ ऐसे नहीं जिनको गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो होने का मतलब अपने सबका मजाक कर रखा है, अपना खुद का तो है ही, एग्जाम सिस्टम का भी। अब तुम पूछ लो कुछ भी, हम तो बताएंगे ही नहीं। ये वो है। तो ZM to ZN ये वो एक, ये इसलिए कि बीच में क्या करना क्या होगा, हर ग्रुप के पास ना साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप के पास। टेक एनी ग्रुप, टेक एनी एलिमेंट, इट विल जनरेट। सो व्हेन होमोमॉर्फिज्म इज प्रिजर्व्ड, दिस इज ऑल्सो विद इन दैट ग्रुप, इट शुड बी प्रिजर्व्ड। ये हमने इसलिए अलग कर लिया कि कोई भी दो ग्रुप उठाएंगे, उनके अंदर भी तो साइक्लिक ग्रुप होते हैं ना। तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। तो जो अगर पूरे ग्रुप पे प्रिजर्व्ड है, तो विद इन ग्रुप भी तो प्रिजर्व्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुछ प्रॉपर्टी तो निकल के आएंगी ना। एक एलिमेंट की इमेज मुझे मालूम है, तो उसके से जनरेट होने सारे एलिमेंट की इमेज मालूम होनी चाहिए मुझे, वहां मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। डन। दूसरा, मुझे मालूम चल जाए कि रेंज साइक्लिक आ रही है, तो किसी एक ही एलिमेंट जनरेट हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? अगर रेंज मेरी साइक्लिक किसी एक एलिमेंट जनरेट हो रही होगी, तो हम वो एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करें, और फिर ये टेक्निक लगा के और कितनी ऐसी मैप हो सकती है जो जनरेट कर पाएंगी। सो 10th इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ G इज अबिलियन, FG is abelian. If G is cyclic, then FG is cyclic. ये बड़े काम किए। काउंट करते समय ये भी ध्यान रखना होता है, काउंट करते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर G साइक्लिक है तो FG भी। मान लीजिए को प्राइम जो G डैश है ना, G डैश, वो नॉन अबिलियन है, या सपोज दैट इज अबिलियन, G डैश इज अबिलियन, इट डजंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10। अबिलियन तो है, बट 10 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अबिलियन ग्रुप है और 10 डिवाइड कर रहा है, तो 10 ऑर्डर का एलिमेंट भी होगा। क्यों होगा? वो कॉशियोसी कहते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा, इशारे कर रहा इस तरफ है, ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा, ऑर्डर 5 का एलिमेंट होगा, और ए बी गुड बोल रहे हो अबिलियन, आपको पता है ये तो रिजल्ट हमको ए बी इक्वल टू बी ए होते ही ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स एलसीएम, और कॉमन को प्राइम है तो इक्वल टू हो जाता है। ये रिजल्ट करके आए पीछे हम, तो 10 का होगा। इन अदर वे आउट हम देखते हैं, अगर G मेरा अबिलियन है तो FG को अबिलियन होना पड़ेगा, और G साइक्लिक है तो FG को भी साइक्लिक होना पड़ेगा। अब देखना कि अगर मैं K4 है, E A B C, ये K4 है अबिलियन, ये Z4S 0 1 2 3 ये बना दूं मैं, क्या ये होम ऑफिस होगी? क्योंकि रेंज पूरा ये बना दिया आपने। रेंज क्या बना दिया? पूरा ये, ठीक है। यहां पर ये अबिलियन, ये अबिलियन, बट यहां पर एक प्रॉपर्टी और यूज हो रही है जो ऑर्डर की, जो अबिलियन अबिलियन होने के साथ, कि इन दोनों का ऑर्डर मेरा, इसका और इसका ऑर्डर 4 है, जबकि इनका ऑर्डर 2 है। इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो तब लगता है चांस। लेकिन तब दूसरा लॉजिक, अगर इसको इधर ले जाएं, इसको इधर, तो वो प्रॉपर्टी सेव हो रही नहीं वाली, और डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी तो मिल गई। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गया कि डोमेन मेरा साइक्लिक है और रेंज साइक्लिक नहीं है, तो यहां से निगेट हो जाएगा। तो मतलब कभी हम ऑर्डर से निगेट कर रहे हैं, कभी हम इन दो प्रॉपर्टी से, कि अगर अबिलियन है, जैसे आप Z6 से S3 पे 6 एलिमेंट है ना, बनाओ 1 1 होमोमॉर्फिज्म, तो रेंज में कितने आएंगे? 6। लेकिन कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेंज में 6 एलिमेंट अगर आ गए तो रेंज कैसा हो गया? पूरा S3 नॉन अबिलियन, ये कैसा है? अबिलियन। पॉसिबल नहीं है। अगर G मेरा अबिलियन है तो FG को अबिलियन होना पड़ेगा। क्यों? कि अगर X और Y मेरे FG के एलिमेंट हैं, तो X मेरा होगा FA, Y होगा मेरा FB, और XY इक्वल टू FA, FB, FAB, FBA, क्योंकि G मेरा अबिलियन है और AB किसके एलिमेंट है? G के। इट इज FB, FA, YX, है ना। तो अगर G अबिलियन है तो FG अबिलियन है, मैंने यहां पे प्रूफ कर लिया। ऐसी साइक्लिक प्रूफ कर सकते हो, एक एलिमेंट सारा जनरेट हो जाएगा। तो ये भी देखना होता है काउंट करने से पहले कि हम बनाने चल तो दिए, बट ये बनेगी कि नहीं बनेगी। खास तौर से जब आप 1 1 बनाते हो
तो G प्राइम में बिल्कुल वैसा एक सब ग्रुप मिल जाता है जैसा कि डोमेन G है। यहां से आइसोमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। क्लियर है यहां तक? तो लिखिए, ये 10 प्रॉपर्टी हमारी होमोमॉर्फिज्म की। ये ध्यान रखना, सिंपल GCD। हाँ, कौन सा नहीं कर रहा था वो? नहीं, अगर वो करता तो फिर सब कुछ हो जाता, फिर तो वो ही नहीं कर रहा था। आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसमें ऑर्डर 4 का एलिमेंट जो उसकी प्री इमेज ऑर्डर 2 है। ऐसा नहीं होता। अगर होमोमॉर्फिज्म होती है तो ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ प्री इमेज, तो 4 डजंट डिवाइड 2 ना। कभी नहीं हो सकता कि वो ऑर्डर वाला प्रॉपर्टी एक ग्रुप आइडेंटिटी ना हो। हाँ, बिल्कुल वैसे यहां भी नहीं हो सकता। दिस इज ऑब्वियस ना, P इंप्लाइज Q। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो उसने तो प्रूफ किया है ना। नहीं, शायद क्या मालूम हो जाए किसी में, किसी में नहीं होगा। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना, कभी नहीं पॉसिबल है कि डोमेन मेरा अबिलियन हो, रेंज नॉन अबिलियन, डोमेन साइक्लिक हो, रेंज नॉन साइक्लिक। नॉट पॉसिबल। जैसे Z16 से हम Z4 क्रॉस Z4 पे होमोमॉर्फिज्म बनाए तो रेंज कभी ये नहीं बन सकता। रेंज बनेंगे इसके सब ग्रुप, ये खुद नहीं बनेगा रेंज, जबकि दोनों में 66 एलिमेंट है, क्योंकि ये साइक्लिक है और ये साइक्लिक नहीं है। चलो, अभी भी साइक्लिक तो नहीं है ना। 2 और 8 का एलसीएम है ना, 8। ठीक है, तो 8 अगर आ रहा है तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 16। When a group is cyclic, when it has an element of order same as that of the group itself, if finite in case of, तो 16 एलिमेंट का ग्रुप है, 16 ऑर्डर का एलिमेंट तो है नहीं। Zm क्रॉस Zn सिर्फ और सिर्फ तभी साइक्लिक बनता है जब M और N को प्राइम। तो ये को प्राइम नहीं है, GCD हमारा 2 आ रहा है यहां पर। तो ठीक है, ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है तो नहीं बनेगा। लेकिन इसके पास ऑर्डर 8 के साइक्लिक सब ग्रुप तो है ना, इसका ऑर्डर 8 के साथ। तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म मिलेंगी जहां पर जो रेंज होगा उसका ऑर्डर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो। यहां हो सकते हैं, होना यही होगा। इसके पास ऑर्डर 4 के ठीक ठाक सब ग्रुप हैं। एक तो K4 ही है, एक तो K4 है, Z4 जैसे भी हैं, क्योंकि ऑर्डर 4 के इसके पास ठीक ठाक एलिमेंट दिख रहे हैं। यहीं आते कुछ लोगों को दिक्कत शुरू हो जाती है, उनके लिए स्पेशल। ठीक है, इसमें ऑर्डर 4 के एलिमेंट काउंट करो तुम दादा, ऑर्डर 4 के एलिमेंट काउंट करो। ऑर्डर 4 के आपके पास 15 सेकंड है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। 4 पक्का? 4 एलिमेंट इसमें भाई एलसीएम 4 चाहिए। 2 और 2 से तो आएगा नहीं, 1 4 से ही आएगा या 4 4 से आएगा, और यहां 4 है नहीं, तो यहां से कुछ भी ले लीजिए, यहां ऑर्डर 4 का लेना पड़ेगा। अच्छा, यहां कुछ भी लेंगे तो हमेशा ऑर्डर 4 ही रहेगा, यहां 4 का है, तो यहां ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट और यहां ऑर्डर 1 और 2 के यहां 2 एलिमेंट है, तो उनसे जो बनने वाले हैं वही बनेंगे। तो जो एलिमेंट कितने आए? 0 2 और 0 6 1 2 1 6। ये जो एलिमेंट हैं इसके, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4 है ना। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। देख लो ऑपरेट करके, दिस प्लस दिस 0 हो जाएगा इसमें। ये समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेट कैसे किया हम लोगों ने? हाँ,
हमने यहां पे बताया कि 4 होंगे, और लॉजिक ये है कि अगर x मेरा Z2 क्रॉस Z8 का मेंबर है और ऑर्डर ऑफ x मेरा 4 होना है, तो x तो होगा a, b टाइप का, तो एलसीएम मेरा 4 आना चाहिए। तो एलसीएम 4 कब आएगा? 1 4 2 4 4 4 और कन्वर्स। बट इसमें तो 4 है ही नहीं, तो 4 एक होना जरूरी था, तो वो यहीं से होगा, है ना। तो वो मैंने लिस्ट बना ली कि इसमें से 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, 2 और 6। इसमें ऑर्डर 1 के लिए लिए, फिर ऑर्डर 2 के लिए लिए, खत्म। अब ये जो x1 है ना, एक x1 जनरेट करेगा ग्रुप, और x1 का इनवर्स कौन है? x2। इसके अंदर जो आएंगे ना वो x1 x1 स्क्वायर, x1 क्यूब और x1 4, इट इज आइडेंटिटी। ये जो x1 क्यूब है ना, यही x1 का इनवर्स है, ये x2 है। और एक x3 x4 से बनेगा, एक x3 से बनेगा। तो Z2 क्रॉस Z8 के पास ऑर्डर 4 के कितने सब ग्रुप है टोटल? 3। दो साइक्लिक बने हैं यहां पर, एक इससे जनरेट होने वाला और दो साइक्लिक बने हैं, और एक K4 जैसा भी है, क्योंकि इसके पास ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट हैं। वो तीनों इकट्ठे कर लो आइडेंटिटी के साथ मिला के, तो एक सब ग्रुप बन गया। तो अगर मैं Z16 से Z2 क्रॉस Z8 जो है मेरा, इसको G है, मैं चाहता हूं कि रेंज में 4 एलिमेंट हों, तो यहां मुझे चाहिए 4 एलिमेंट वाला कर्नल। अगर हम चाहते हैं रेंज में 4 एलिमेंट हों, क्योंकि ये साइक्लिक है, इसको साइक्लिक होना पड़ेगा, तो भले इसके पास 3 सब ग्रुप हैं ऑर्डर 4 के, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये कभी रेंज नहीं बनेगा। रेंज यही 2 बन सकते हैं और पक्का बनेंगे। तो अगर कोई पूछे कि Z16 से G पे कितनी होमोमॉर्फिज्म हैं जिनकी रेंज में 4 एलिमेंट हैं, तो बड़े आराम से काउंट कर सकते हो कि H1 H2 को बनाना है हमें रेंज। थोड़ा सा और आगे इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास कि अगर H1 रेंज बनेगा जिसमें खुद साइक्लिक है ये, तो इसको आगे हम Z4 लिखेंगे, ऐसे Z4 लिखेंगे और ये K4 आएगा। तो ये नहीं बनेगा, ये 2 बनेंगे। इसको बनाने के लिए आपको 2 होम ऑफिस मिल जाएंगी, यहां से 2 मिल जाएंगी, 4 होम ऑफिस मिलेंगी टोटल। जिसमें कैसे मिलेंगे हम आगे काउंट कर पाएंगे। फिलहाल जो बेसिक आइडिया ये था कि जो ये प्रॉपर्टी कितने काम की है, अगर मुझे ढूंढनी थी होमोमॉर्फिज्म जिसकी रेंज में 4 एलिमेंट हो, चूंकि ये मेरा साइक्लिक है, तो मुझे को डोमेन के वही सब ढूंढने चाहिए ऑर्डर 4 के जो साइक्लिक हो। केवल ऑर्डर 4 के सब ढूंढने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं ना, जब मिल जाते हैं तो उसके ऊपर 5 लगा देते हैं, तो उतनी होम और मिल जाती है। जैसे 4 था ना, हमने 4 पे 5 लगा दिया। जैसे इस पर ऑर्डर 8 के कितने सब ग्रुप हैं, अगर ये देखा जाए वो ढूंढ सकते हैं। ऑर्डर 8 के सब ग्रुप साइक्लिक वाले, तो ऑर्डर 8 के एलिमेंट काउंट कर लो, कितने ऑर्डर 8 के एलिमेंट। जब ऑर्डर 4 के खत्म हो गए, 2 के खत्म हो गए, 1 के खत्म हो गए, बाकी जो बचे हैं वो 8 के ही होंगे। तो और कितने ऑर्डर 8 के एलिमेंट? 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, 8 होंगे। एट आएंगे ना, एक आइडेंटिटी, ऑर्डर 2 के 3, 4 ही हो गए, और ऑर्डर 4 के अभी आपने लिखे 4, तो 8, और बाकी जो बचे ऑर्डर 8 के। और एक एलिमेंट ऑर्डर 8 के कितने हो गए? 8 एलिमेंट। एक एलिमेंट उठाओगे, जनरेट करोगे, कितने खर्च करेगा वो? 4। कितने सब ग्रुप बनेंगे? तो इसके पास ऑर्डर 8 के 2 सब ग्रुप हैं। इसके पास ऑर्डर 8 के 2 सब ग्रुप है जो साइक्लिक है। हो सकता है दूसरे भी हो जो साइक्लिक ना हो, बट साइक्लिक वाले 2 ही हैं। क्योंकि मेरा डोमेन साइक्लिक है, तो हो सकता है इस ऑर्डर 8 के अभी और मिल सकते हैं। इसके पास ना Z2 क्रॉस Z4 जैसे भी है, इसके पास Z2 क्रॉस K4 जैसे भी है। एलिमेंट Z2 क्रॉस K4 जैसे तो नहीं है, Z क्रॉस Z4 जैसे हैं इसके पास एलिमेंट, ठीक है। तो इसके पास है ना Z2 जैसे ऑर्डर 4 के, इसके पास एलिमेंट है, सब ग्रुप है ऑर्डर 8 के, ऑलमोस्ट 3 4 3 सब ग्रुप दिखाई पड़ रहा है मेरे को। इसका 3 सब ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं जो किस ऑर्डर किस टाइप के हैं, ऑर्डर 8 के हैं, साइक्लिक नहीं है। लेकिन 2 साइक्लिक तो पक्का है ना। अब रेंज बनाना है, मान लीजिए वो K1 एक था और एक K2 था, तो इसको जब रेंज बनाएंगे तो यहां 4 होम ऑफिस मिलेंगे, क्योंकि मैंने 5 अपडेट कर दिया। जब इसको बनाएंगे तो 4 मिलेंगी, तो 4 4 8, तो 8 होम ऑफिस वो होंगी जिसमें रेंज में 8 एलिमेंट होंगे,
अभी मिली थी 4 होम ऑफिस वो होंगी जिसके रेंज में 4 एलिमेंट होंगे। अब 2 वाला देखेंगे तो वहां पर भी आ सकता है कि रेंज में 2 एलिमेंट कितने हैं, 3 है एलिमेंट, तो 3 सब ग्रुप, 3 वहां बन जाएंगी। तो 4 4 8 4 12 3 15 और एक ट्रिवियल 16। अच्छा टोटल 16 पे पहुंच भी गए। सो हाउ टू काउंट होमोमॉर्फिज्म, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले व्हाट टू काउंट इन होमोमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट। आप अगर ना आप काउंट करना है कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी। अभी इस क्वेश्चन को लेकर बहुत परेशान मत होइएगा, ये ओवर द पीरियड आपको बहुत क्लीन होता चला जाएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ टू काउंट होमोमॉर्फिज्म इज सेकेंडरी क्वेश्चन। बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट टू काउंट बिफोर काउंटिंग होमोमॉर्फिज्म। जैसे अभी क्या हम ढूंढ रहे हैं, अगर डोमेन मेरा साइक्लिक है तो रेंज को साइक्लिक होना पड़ेगा। तो रेंज में कितने तरह के कौन कौन से साइक्लिक सब ग्रुप हैं वो ढूंढना, देन वी विल बी एबल टू काउंट हाउ सेकेंडरी। बट पहला काम कंफर्म हो गया ना, क्योंकि यही रेंज की पॉसिबिलिटी हो गई। अगर मेरा G अबिलियन है तो FG मेरा, जैसे आपने S4 में देखा था ना, S4 में कितने सब ग्रुप थे, S4 में कितने सब ग्रुप थे, 30 सब ग्रुप थे। ऑर्डर 1 का 1, ऑर्डर 2 के 9, ऑर्डर 3 के 4, ऑर्डर 4 के 7, ऑर्डर 6 के 4, ऑर्डर 8 के 3, ऑर्डर 12 का 1 और 24 का 1। सम करोगे 30 आ जाएगा। ये एग्जैक्टली यही है, इसमें हमने कोई गुणा भाग नहीं किया है। और 10 4 4 11 21 4 25 और 5 30। ठीक है, टोटल ये है। इनमें से ये साइक्लिक, ये साइक्लिक, ये साइक्लिक, इसमें 3 साइक्लिक एंड 4 नॉन साइक्लिक, इसमें नॉन अबिलियन, ये नॉन अबिलियन, ये नॉन अबिलियन। अगर ग्रुप का ये आइडिया आपके पास हो, और ये भी धीरे आप सीखोगे ये कैसे बनाए गए, क्योंकि पूरे 24 एलिमेंट का आइडिया तो मेरे पास है ही, किससे क्या बनना है। अगर ग्रुप का आइडिया हो कि इसके पास ये सब ग्रुप चाहे डोमेन के तौर पे या रेंज के तौर पे, दोनों केस में चाहिए ना। डोमेन बनेंगे तो कर्नल के लिए पॉसिबिलिटी चाहिए मुझको, अगर डोमेन बनाओगे तो कर्नल चाहिए ना, इन्हीं में से कर्नल बनेंगे। अगर ये को डोमेन बनेंगे तो और अच्छा है। अगर ये S4 मेरा को डोमेन है तो इन्हीं में से कोई बनेगा रेंज। अगर मुझे देखना ZM से S4 पे होमोमॉर्फिज्म बनानी है तो इनके बारे में तो हम सोचेंगे भी नहीं कि ये कभी रेंज बनेंगे, और इनके बारे में भी नहीं सोचेंगे। जो सोचना है वो उन्हीं के बारे में, isn't it? कि कौन बनेगा रेंज। रेंज में ये होंगे या ये होंगे या ये होंगे या ये होंगे या ये होंगे। अच्छा, रेंज में कितने एलिमेंट होते कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ G तो M अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल F, ये ढूंढना होगा। यही तो मिले, दिस इक्वल टू आइदर 1 2 3 और 4, ये 4 पॉसिबिलिटी आई है। तो M क्या होना चाहिए कि ये 1 आए, कर्नल F क्या होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। M अगर मान लीजिए, क्या M 10 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर M 10 होगा, Z 10 की बात करें, कर्नल F में 2 एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे। अगर M 10 है तो कर्नल F में फिक्स हो गया 5। अगर M 100 है तो कर्नल F में क्या आ सकता है, 50 से ये आ जाएगा और 25 से ये आ जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी आ गई है ना। तो ये आइडिया लगना शुरू हो जाएगा हमको कि ZM से S4 पे कितनी बनेंगी। बट ये समझ में आ रहा है ना कि कैलकुलेशन कहीं और से जाके, डायरेक्ट फार्मूले हैं आपके पास, आपकी बुकलेट है, पूरी लिस्ट दी हुई है, इससे इतने होते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन रिटेन, कि ना याद तभी रहेगा। ये मैंने तो है GCD, कुछ नहीं आए तो GCD, भले सही हो या गलत हो, ठीक है, सिंपल GCD। बट ये जो इंप्लीकेशन है बड़े काम के हैं। हम आगे ना क्वेश्चन ग्रुप पढ़ेंगे G/H, इससे FG का आइडिया लगता है कि FG कैसा होने वाला है।
इससे हमें लगेगा इसका आइडिया एफ जी का जी बाई एच से। तो ये एच जो कर्नल बनने वाला है उस पर भी कंस्ट्रेंट आ गया कि एच जैसे अभी मतलब ये हो सकता है, अभी तो ये पॉसिबिलिटी आई, फिर इनमें से भी कोई पॉसिबल है नहीं, वो भी कंफर्म करेंगे तो और कम हो जाएंगी पॉसिबिलिटी, फाइनली फिर काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म